सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो आज की जो अपनी क्लास रहेगी दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। इसमें अपन फैक्ट की बात करेंगे, क्योंकि सिंपल सा आता है, क्योंकि इसमें साइंस के भी क्वेश्चन है और आपके जीएस सारे मिक्स है। इसमें स्पोर्ट्स के भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो एक बार भाई क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, फिर अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं। देखिए भाई, वॉइस आ रही है क्या सभी को? एक बार बता दो भाई, सभी को वॉइस क्लियर आ रही है क्या? तू तो बोल। देखिए, आज की क्लास में हम क्या देख रहे हैं, देखो, प्रमुख खोज और आविष्कारक। या तो खोज बोल दो या किसी चीज का आविष्कार क्या हो, यही बात होगी। खोज या आविष्कार सारे याद नहीं रखने, इसमें इंपॉर्टेंट याद रखने आपको। जैसे आपसे पूछ लेगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो कौन थे भाई? जे जे थॉमसन। कहाँ के थे हमें कोई लेना देना नहीं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? जे जे थॉमसन ने। उसी प्रकार आपसे पूछ लेगा न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, तो आपका जवाब क्या रहेगा? चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? चैडविक ने। कहाँ के हैं हमें कोई लेना देना नहीं है। प्रोटॉन की खोज किसने की है, तो आपका जवाब क्या आएगा? गोल्डस्टीन ने। तो यानी कि ये तीनों इंपोर्टेड है यहाँ पे, ये तीनों बातें आपको ध्यान देनी है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन के कौन है? जे जे थॉमसन। न्यूट्रॉन के कौन है? चैडविक। और प्रोटॉन के कौन है? गोल्डस्टीन। ये याद रखना आपको। उसके बाद में और देखिए, परमाणु बम की, परमाणु बम की जो खोज की है वो किसने की है? परमाणु बम याद रखना। तो परमाणु बम की जो खोज की है ये ओटो होन ने। किसने की है? ओटो होन ने। उसके बाद में परमाणु के जो नाभिक की खोज की है, ये किसने की है? रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की है? रदरफोर्ड ने। मेन उसके बाद में ग्रामोफोन की अगर बात कर ले कोई, तो ग्रामोफोन की खोज किसने की है? थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ने, याद रखना। इसी ने आपके बल्ब की भी खोज की थी। बल्ब, जो बल्ब होता है ना, लोटिया, उसकी भी खोज। भाप इंजन की जो खोज की है, तो ये जेम्स वोट। ये इंपोर्टेड है, पेपर में छपेगा, तो ये छपेगा आपके पेपर में, ये इंपोर्टेड आपका। तो यानी कि भाप इंजन की खोज किसने की है? जेम्स वोट ने। दूरबीन तो देखी होगी, टेलीस्कोप जिसको बोलते हैं, जिससे हम कोई ग्रह वगैरह देख लेते हैं, तो इसकी खोज किसने की है? गैलीलियो ने। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये पेपर में आ सकता है। तो उसी प्रकार आपसे परमाणु बम की पूछे तो ऑटो हॉर्न। नाभिक की अगर बात करें तो रदरफोर्ड। ग्रामोफोन की अगर बात की जाए तो एडिशन। और भाप इंजन की बात करें तो जेम्स। और दूरबीन की पूछे तो, और आपसे अगर कोई बोल दे कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉम। इलेक्ट्रॉन किसे? जे जे थॉम। प्रोटॉन की पूछे तो, हाँ, चैडविक। ये याद रख लोगे, प्रोटॉन की नहीं, वो न्यूटन। प्रोटॉन की थी गोल्डस्टीन ने आपके। न्यूटन की किसने की है? आपके चैडविक ने। आगे देखिए, अगला, रेल इंजन। हाँ, रेल इंजन में पूछ सकता है। रेल इंजन की जो खोज की है, इसको डीजल इंजन बोल सकते हो आप, यानी कि जॉर्ज स्टेफन ने। आपके भाप इंजन है ये। भाप इंजन की तो आगे था ऊपर। आगे देखिए, टेलीविजन, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है पेपर में, क्योंकि आर्मी में अक्सर ही आता है पर्सन। यानी कि टेलीविजन की खोज जो की है, जे एल बेड। ये याद रखना। हाइड्रोजन की खोज किसने की है? हेनरी कैवेंडिश ने की, इंग्लैंड के व्यक्ति हैं। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है। कहाँ गया? हाँ, देखिए आपके ये, कहाँ गई ये? डायनामाइट की, ये पेपर में बन सकता है आपके। डायनामाइट की जो खोज की है, किसने की है? अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड। और इसी की याद में एक पुरस्कार दिया जाता है ना, नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल की। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने, रख लेना याद। डायनमो की खोज माइकल फ्राड। कोई कोई जरूरत नहीं है इसका। और देखिए, ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टिले और सिले। ऑक्सीजन में आएगा तो आपको इसका याद रखिए, प्रिस्टिले। प्रिस्टिले नाम के व्यक्ति ने किसकी खोज की है? ऑक्सीजन तत्व की खोज की है। और उसके बाद देखिए आप, बैरोमीटर छोड़ो इसको, साइकिल कहाँ, ये कई बार आ जाता है कि साइकिल का आविष्कार किसने? साइकिल का जो आविष्कार किया, ये मैक मिलन ने। किसे? मैक मिलन ने। ये बन जाता है। उसके बाद में फाउंटेन पेन वगैरह पढ़ो तो आपकी मर्जी है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद में आप देखिए, ये कई बार आता है, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है। हाँ, ये कई बार प्रश्न आता है पेपर में, ये इंपोर्टेड है, तो याद रखना। पेंसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। उसके बाद में प्रेशर कुकर वगैरह कुछ भी याद नहीं रखना आपको। नहीं, पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक जैविक दवाई होती है, उसमें आती काम। प्रेशर कुकर छोड़िए, प्रिंटिंग प्रेस को भी छोड़िए आप। प्रिंटिंग प्रेस भारत में लेके कौन आया था? पुर्तगाल। प्रिंटिंग प्रेस लेके कौन आया था? पुर्तगाल। ये याद रखना आपको। उसके बाद में भाई आपके रेफ्रिजरेटर छोड़िए, रिवॉल्वर भी हाँ, रिवॉल्वर पूछ लेता कई बार। रिवॉल्वर की खोज किसने की है? सैमुअल कोल्ट ने। सैमुअल
कोल्ट नहीं, ये कई बार आ जाता है, ठीक ना। उसके बाद में सौरमंडल, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में छपने वाला है, ये छप सकता है पेपर में, तो याद रखना है कॉपर है निक्स ने, किसने किया है, कॉपर है निक्स ने। उसी प्रकार सौरमंडल में ग्रह पाए जाते हैं ना, तो ये पूछ लेते हैं कि ग्रहों की नियम किसने दिया, यानी कि ग्रहों की जो गति है, गति का नियम किसने दिया। तो ग्रहों की खोज किसने की है, देखो ग्रहों की खोज पूछे तो आपको बताना है कोपरनिक्स, और सौरमंडल की खोज भी पूछे तो क्या बताओगे। लेकिन ग्रहों की गति की अगर बात कर लेना, ग्रहों की गति का नियम, तब आपका जवाब क्या रहेगा, केपलर। तो यहां पे ये बात इसने गलत लिख दी, ये बात गलत है। ग्रहों की गति का नियम पूछे तो क्या बताओगे, सौरमंडल में ग्रहों की खोज कौन करता है, कोपरनिक्स। उसके बाद में परमाणु का पढ़ो तो पढ़ लेना, जॉन डाल्टन ने इसकी खोज की थी, परमाणु का कोई जरूरत नहीं। अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है और देखिए आप, जैसे कोई उपकरण दे देगा आपको, क्या दे देगा, कोई उपकरण, जैसे कोई चीज को मापा जाता है ना, ये थोड़ा सा इसमें पढ़ो तो पढ़ लेना, जैसे कोई ऊर्जा को रूपांतरित करता है ना, जैसे आपके एक विद्युत सोलर, ये जैसे सोलर सेल, आपके सोलर सेल जो विद्युत होती है, बैटरी लेके आते हो, सेल लेके आते हो ना, एक सोलर सेल होती है ना छत पे जो प्लेट से डली होती है, वो चीज है ये। एक तो ये याद रखना सोलर सेल, ये सौर ऊर्जा को, सूर्य की ऊर्जा को किस में बदलती है, लाइट में बदलती है ना, ये प्रश्न बनता है एग्जाम में। तो सोलर सेल का प्रयोग किस में होता है, सौर ऊर्जा को किस में बदलने के लिए, विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। माइक्रोफोन यानी कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत में बदला जा सकता है, ठीक ना, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना, माइक्रोफोन को ध्वनि ऊर्जा से किस में बदलना है, विद्युत ऊर्जा में। और आगे देखिए, और उसके बाद में इंपॉर्टेंट जो है वो, ये कई बार एग्जाम में आ जाता है, जैसे ये डायनमो सुना हो तो आपने, डायनमो यानी कि मोटर होती है, यानी कि आपने देखा होगा जैसे कोई पानी के अंदर लगे होते हैं टर्मिनल, पंखा घूमता है फिर बिजली, हाँ वो ये यानी कि डायनमो का मतलब क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलती है, विद्युत ऊर्जा। गाड़ियों में देखा होगा डायनमो वगैरह, वो यही है। विद्युत मोटर, अब विद्युत मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है, हाँ यांत्रिक ऊर्जा में। उसके बाद में विद्युत बल्ब क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को किस में फैला देगा, प्रकाश दे देगा, बस ये सिंपल सी बात है। मोमबत्ती, ये इंपॉर्टेंट है। अब मोमबत्ती कैसी है आपके, रासायनिक है ना, तो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है, ये प्रकाश ऊर्जा में। पर कई बार ये प्रश्न आता है कि मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना कैसी अभिक्रिया है, मोमबत्ती का जलना, देखो मोमबत्ती का जो जलना है ना, वो आपके एक रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अगर मोमबत्ती पिघल रही है, पिघल के आप दोबारा से मोम को इकट्ठा करके मोमबत्ती बना लोगे, तो वो कैसी क्रिया होती है, वो भौतिक, वो कैसी होती है, जैसे बर्फ का जमना और बर्फ का पिघलना, यानी कि वापिस अवस्था में आके उसी अवस्था में फिर बर्फ बना लो, तो इसको बोलते हैं भौतिक, क्या बोलते हैं। और जो खत्म हो जाए, कभी भी ना आए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। अब लोहे पे जंग लग गया, अब वापिस जंग से क्या लोहा बना दोगे आप, तो यानी कि लोहे पे जंग लगना एक कैसी क्रिया है, रासायनिक है। बर्फ का पिघलना तो क्या बताओगे आप, हाँ ये याद रखना। आइसक्रीम यानी कि इस प्रकार आप बता सकते हो। विद्युत सेल, विद्युत सेल कैसे होते हैं, तो अपने रिमोट में डालते हैं ना, तो वो कैसी ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल रही है। तो यहां से सबसे ज्यादा जो प्रश्न आता है वो आता है यहां से, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है। और ज्यादा पूछ लेगा तो सौर, जो अपने जो छतों पे प्लेट लगी होती है, ये सौर सेलर, ये किस में होती है भाई आपके, हाँ सूर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। इस प्रकार के आपके बने, तो ये याद रखना। उसके बाद में और देखते हैं, वनस्पति नाम ये नहीं पूछता एग्जाम में इतने, लैक्टिक अम्ल वगैरह ये पूछ सकता है, इसका देख लेते हैं। देखो जैसे प्रमुख अम्ल या स्रोत, कोई पूछ लेता है कौन सा अम्ल किसमें पाया था, ये वाला, यानी कि जठस जो रस होता है उसमें क्या पाया था आपके, हाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसमें पाया था आपके, जठ रस में, आपको याद रखना है। उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है, यानी कि फॉर्मिक एसिड या अम्ल बोल दो, ये लाल चींटियों, लाल चींटियों एवं बिच्छू के डंक में, ठीक है ना। तो बिच्छू के डंक में और लाल चींटियों में कौन सा अम्ल होता है, आपके फॉर्मिक अम्ल, ठीक है ना। और ये भी आर्मी में बहुत बार आया आपके, टाइट्रिक अम्ल, टाइट्रिक अम्ल होता है इमली, अंगूर में, यानी कि आप बोल सकते हो। सिट्रिक अम्ल याद रखना खट्टे फलों में, वो अलग हो जाएगा थोड़ा सा, वो संतरे में हो जाएगा आपके। यहां देखिए साइट्रिक जो अम्ल है ये किस में होगा, नींबू में, आपको याद रखना, यानी कि यह दे रखा है देखो खट्टे फलों में, नींबू में या खट्टे फलों में। एसिटिक अम्ल, हाँ ये भी आ जाता है, जो अपन चौमिन वगैरह खाते होंगे,
चोइनी वो जलता है ना, लाल सा पानी काला सा पानी, वो सिरका। या अचार में किसका प्रयोग होता है आपके? सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल का आपके। उसके बाद और देखिए कोई और है इसमें, ज्यादा याद रखना आपके फॉर्मिक वाला। कार्बन का अम्ल छोड़ो, नाइट्रिक अम्ल, फिटकरी वगैरह छोड़ो, और नहीं याद रखना इसमें। उसके बाद में वनस्पति नाम भी आपको कोई ध्यान में नहीं देने। और देखते हैं जो इंपोर्टेड है, प्रमुख रोग और उनसे संबंधित। अब रोगों में जैसे कोई बीमारी वगैरह, जैसे कोई गन्ना होगा उसमें देख लेंगे। हाँ, ये सूखा रस्ट, भूखा यानी कि भूरा रस्ट, ये आ जाता है आपके। जो भूरा रस्ट है ये किस में होता है, तो आप क्या बताओगे? गेहूं में। किस में होता है? गेहूं में, ठीक है ना। उसके बाद में एक खेरा रोग। अब ये खेरा रोग किस में पाया जाता है? धान में। किस में पाया जाता है? धान में। ये कई बार पूछा जाता है। टिक्का रोग छोड़ो आपके, ये सफेद कीट होते हैं। सफेद कीट यानी कि सरसों के जो पत्ते सफेद नहीं होते नीचे, तो यानी कि ये किस में पाया जाता है? आपके सरसों में। ये थोड़ा याद रखो तो रख लेना, और इनमें मत पढ़ना। ज्यादातर आपके खेरा हो गया और भूरा हो गया, यही ज्यादा पूछता है। मोजेक रोग छोड़ो, मोजेक रोग को तो आप कोई वेटरनरी की तैयारी नहीं कर रहे। गन्ने में आ जाता है। गन्ने में ये वाला नाम से पता चल रहा है, लाल सड़न रोग। देखते हैं ना कोई गल्ला लाल से अंदर से लाल निकलता है, तो वो कीड़ा है, वो याद रखना। वो किस में होता है? आपके गन्ने में, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है रोग के बारे में आ जाए तो। उसके बाद में और देखिए जो कोई इंपोर्टेड आपके, हाँ, ये मात्रक इकाइयां बहुत आती है। जैसे कोई चीज को मापने की इकाई, उसका प्रयोग किसमें क्या आता है, तो ये और देख लेते हैं अपन। जैसे प्रमुख भौतिक इकाइयां, तो प्रमुख जो भौतिक रसायन यानी राशियां, जैसे आपसे बोल देगा ध्वनि को किसमें मापते हैं, तो डेसिबल। किसमें मापते हैं? और एक होता है आपके ताप। ताप को किसमें बताया जाता है? देखो, ताप को कई चीजों में बताया जाता है। केल्विन भी होता है, फारेनहाइट भी होता है, सेल्सियस भी होता है ना। वही है ताप, तापमान बोल दो, एक ही बात है। तापमान को किस में हम पढ़ लेते हैं? थर्मामीटर में देखते हैं ना। वो तो उसका उपकरण है, ये तो यूनिट है आपके। उसके बाद में ज्योति, ये वाला याद रखना भाई। पेपर में छपेगा तो हार्ड छपेगा, ऐसा नहीं। ज्योति तीव्रता किस में मापी जाती है? कैंडला में। ये याद रखना आपके। विद्युत धारा का मापन, ये सिंपल है और बार बार एग्जाम में आता है ये। विद्युत धारा पूछे तो बताना एम्पियर। लेकिन कई बार क्या होता है, यहां विद्युत धारा ना लिखकर विद्युत शक्ति लिख देगा, पावर लिख देगा। और आपको पता है पावर किस में होती है? वाट में। तो यहां पे मिल भी जाएगा, देखना वाट है कहीं, ये रहा। विद्युत शक्ति का अगर पूछे तो आप क्या बताओगे? वाट। तो इस प्रकार आ जाते हैं आपके। आवर्ती, अब कोई ध्वनि की जो आपके फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है, उसको किस में माप रहे हैं? हर्ट्ज में। और ध्वनि को किस में माप रहे हैं? डेसिबल में। क्या चाहिए था ना, न्यू बता। कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ। आओ के आगे देखिए, दाब पास्कल। दाब को किस में भाई? पास्कल में। प्रतिरोध, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। प्रतिरोध किस में भाई? ओम में। ये आ जाता है। उसके बाद में विद्युत आवेश का, तो याद रखना कुलाम। किस में भैया? कुलाम में। तो यहाँ पे एक तो एक ये वाला याद रखना आप। ज्योति तीव्रता किस में? कैंडला में। और विद्युत शक्ति का आपके एम्पियर, और विद्युत धारा का एम्पियर, और विद्युत शक्ति का वाट। और एक ये पढ़ लेना आप, विद्युत आवेश का कुलाम। और आगे देखते हैं, उष्मा की मात्रा कैलोरी में होती है। भोजन अपन खाते तो शरीर में कितनी ऊर्जा या उष्मा जो होती है कैलोरी में मापी जाती है। काम की चीज काटेंगे इसमें से, काम की कौन सी निकलेगी? हाँ, बल का मात्रक। ये देखो सिंपल सा है, पर ये कई बार पजल बहुत करता है। देखो, बल की अगर बात करें, बल का किसमें मापी जाती है? राशि क्या है? न्यूटन। किसमें बताई जाती है? न्यूटन। आपको याद रखना है। उसी प्रकार आपके विवांतर वाला है, और याद रखिए ये विवांतर किस में होता है? वोल्ट में। हाँ। उसके बाद में एक और ये आपके ये लक्ष्य, ये दर्पण का होता होगा, दर्पण वाला। जैसे आप उत्तल दर्पण, ये इनकी राशि होती है, ये लक्ष्य में आपके। प्रतिदीप्ति घनत्व बोला आता है इसको, छोड़ो इसको तो आप। समतल कोण घन लेंस की क्षमता, ये रहा, ये याद रखना। लेंस की जो क्षमता होती है ना, वो किस में होती है? और हो सकता है ये पेपर में आ जाए दोस्तों, ये याद रखना, ये कई बार आता है पेपर में। तो लेंस की क्षमता डियोप्टर। पीडीएफ आप बता दो गुरुजी। पीडीएफ बता दी, पीडीएफ लो भाई, पीडीएफ लो पहले तो। बहुत बताइए गुरुजी। 95 500 335। इस पे भाई साहब आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दो, और वहां पे विकास सर नाम करके एक मास्टर है, या तो थाना मास्टर मिलेगी या मास्टर नहीं मिलेगी। मास्टर नहीं को नाम है पूजा। अब जो मिला ले लियो बस, कमेंट करके। हाँ भाई,
देखो पीडीएफ का बेटा चार्ज लगेगा, पीडीएफ का लगेगा चार्ज बेटा, और चार्ज हो सकता है 99 रुपये हो या 199 रुपये हो, देख लेना। फ्री में कोई चीज कौन मिला है, फ्री में मौत भी कौन मिला दोस्त। और हम तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अब थोड़े दिन बचे आपके एग्जाम को, तो भाई सपोर्ट करे, एक बार सारे मिलके क्लास को शेयर करें। गुरुजी शेयर करवाओ, हाँ शेयर करो भाई। ठीक है के आगे चालू के, हाँ ले लूंगा 9:30 तक, मैं तो ले लूंगा यहाँ तक। ठीक है के ऊष्मा को किस में बताया जाता है, कैलोरी में। और लेंस की क्षमता डायोप्टर में। विभवांतर को किस में मापा जाता है, वोल्ट में। अरे किसी का कमेंट ना पढ़ू तो बुरा मत मानना भाई, काम की चीज करा रहा हूं। अगर मन लगाना है पढ़ने में तो पढ़ लो, नहीं तो झोला उठा लो, रील देख लो भाई साहब। वो लड़की क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, वो देख लेना, शॉर्ट्स देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है क्लास लगाने की। आगे देखिए, आपकी साइड नहीं देखूंगा मैं। यहाँ मेरे पास बच्चे और बैठे जिनको सिलेक्शन लेना है, ये वाला और याद रख लेना, कार्य और ऊर्जा का। ये किस में होता है, ये दिखता है, ये हर बार पेपर में आता है ये, जूल। उसके बाद में विद्युत ऊर्जा को किस में बताया जाता है, सीधा ऊर्जा का प्रश्न आ जाए तो, सीधा ऊर्जा का तो आप क्या बताओगे, जूल। बल का आ जाए तो क्या बताओगे, और विद्युत ऊर्जा का आ जाए तो आप क्या बताओगे, हाँ विद्युत धारिता। फ्राइडे अपने कोई लेना देना नहीं है, ठीक ना, ये यहां तक ठीक है। ठीक है क्या, पैर क्यों लावे, ये लाने की आदत है ये। बैठ जाओ चमनप्रास, दे दूंगा नहीं तो। आगे देखिए, प्रमुख पदार्थों के पीएच मान। पीएच मान तो सुने होंगे सारे, कुछ भी नहीं पढ़ने, दो चार है। जैसे एक तो आता है आपके मूत्र का, मूत्र का आपका ऐसा नहीं आएगा कितना होता है, आपसे पूछेगा एवरेज बताइए, औसत, तो आपको 6.0 याद रखना है। मानव के मूत्र का पीएच मान औसत कितना होता है, क्योंकि आपने देखा होगा मूत्र धोला भी दिखा और पीला भी दिखा ना, यानी कि उसमें यानी कि लवणता भी और अम्लता भी दोनों पाई जाती है। क्योंकि अपन पेशाब करते थोड़ी देर बाद देखते हैं चींटी लगती है, या थोड़ी देर बाद देखते हैं फरस पे यानी कि एक सफेद रंग की परत जम जाती है, यानी कि लवण है उसमें। तो यानी कि अम्लीय और क्षारीय दोनों फॉर्म में होता है। लेकिन देखा जाए तो औसतन इसका जो होता है वो आपके एसिड में होता है। किस में होता है, एसिड में। उसके बाद में ये आपसे कई बार आता है। और दूध भी, किसके दूध का पीएच मान बताया है, गाय का। कभी कदे कह दो मान ली भैंस का बता रखे ना, गाय के दूध का पीएच मान है 6.4 बताना है, 6.4 ही आता है पेपर में, याद रखना। सिरका वगैरह अपने को कोई लेना देना नहीं। रक्त वाला याद रखना, रक्त में मानव और आपके महिला का कोई लेना देना नहीं है, बस आपको इतना याद रखिए, रक्त का पीएच मान होता है 7.4। महिला क्या ले रही है, पुरुष क्या कर रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं है। नींबू का कई बार आ जाता है, नींबू का पीएच मान जो होता है आपको बिल्कुल एग्जिट बताना है, 2.4 बताना है। कितना बताओगे, 2.4 बताओगे। उसके बाद में शुद्ध जल का तो वैसे सभी को पता है, ये उदासीन होता है। इससे जो कम होते हैं वो आपके अम्लीय होंगे, इससे ज्यादा होंगे वो। तो आपको इतना पता चल गया, पीएच मान का जो, पीएच मान की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 14 होती है। कितनी होती है, 7 आपके एसिड होते हैं और 7 आपके क्या होते हैं, यानी कि बेस होते हैं। टोटल वैल्यू कितनी हो गई पीएच मान की, यानी कि 0 से लेकर कहां कब कितने तक होते हैं, 14 तक होते हैं। कितने तक होते हैं, जो 7 से ऊपर चलेगा वो आपके क्या होगा, सारे। समझ गए ना मेरी बात, ये 0 से 14 अंक होते हैं, कभी भी याद रखना। ये ऐसे ही स्टार्ट होते हैं, ये 0 फिर 1 2 3 इस प्रकार करते करते लास्ट तक जाता है, रख लोगे। और जो 7 का आएगा, 7 में ये होता है कि उसका कोई भी स्वाद नहीं है, ना तो वो अम्लीय है ना वो लवणीय है। इसलिए जैसे वर्षा का जल होता है, कोई स्वाद नहीं, कितना ही पी लो पेट भरता ही नहीं है। आगे देखिए, लार वगैरह हमें कोई लेना देना नहीं है, शराब हम पीते नहीं, हमें कोई काम ही नहीं है। रक्त का पीएच मान 7.4, दूध का पीएच मान 6.4, 6.4 आपको याद रखना है। उसके बाद में शुद्ध जल का पूरा 7 हो गया। मूत्र का औसत बताना है तो कितना बताओगे, 6.4, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए आगे यहाँ पर और देखते हैं, इसमें नींबू का बता दिया 2.4 होता है। आगे रोग वगैरह पूछ लिए आते, कोई कोई शरीर में कोई रोग हो जाता है। ज्यादातर आपके जो रोग आते हैं ना, वो आपकी आंख के रोग आते हैं। अब आंख वाले रोग कैसे हैं वो देख लो। देखो ये रतौंधी बहुत बार आता है, रतौंधी। सीधा ये रोग पूछ लेगा किससे प्रभावित होता है, किसमें प्रभावित हो रहा है ये, आंख में। अगर आप विटामिन ए की पूर्ति नहीं कराओगे तो रात में यानी कि जब सूर्य ढल जाएगा ना, तो दिखना कम हो जाता है। अंधे नहीं होते पर दिखता नहीं है चीजें, तो उसको बोलते हैं रतौंधी आपके। मोतियाबिंद भी किस में होता है, आंख में होता है। ये एक ये वाला याद रखना, किस विटामिन की कमी से,
और किस में होता है ये? आंख में होता है। अब रिकेट्स क्या होता है? जिन बच्चों की आयु 6 से लेकर 12-20 के, यानी कि 6 से 12 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, ये कुछ कमजोर हो जाते हैं। तो यानी कि इनमें कौन सा रोग हो रहा है? यानी कि विटामिन डी की कमी से। किससे? और यानी कि ये किस पे प्रभावित करता है? हड्डियों पे। हड्डियां हड्डियां विकसित नहीं हो पाती। आगे देखिए स्कर्वी, ये कई बार पूछाता है। हाँ, ठीक है ना। ये आपके पायरिया रोग, ये भी आपके दांतों से होता है। किससे होता है? दांत या मसूड़ों से। अब ये किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से, ठीक है ना। उसके बाद में ये वाला याद रखना, हैजा। अपन बोलते हैं ना धूप में मत घूम और हैजा हो जाएगा, गर्मी में ठंडा पानी मत बाहर आया तो हैजा हो जाएगा। यानी कि किसको प्रभावित करता है? क्योंकि शरीर में आंत ही मेन चीज है। क्योंकि जो हम भोजन खाते हैं वो हमारी छोटी आंत में जाकर वो क्या करता है? पचता है। पचता है ना। अब आंत खराब हो जाएगी तो किससे हो रही है आंत खराब? है जिसे। अब पेचिस रोग का मतलब होता है शरीर में लूज मोशन लग जाने। अब जब आंत हमारी काम नहीं करेगी, जो हमने भोजन खाया उसको पचाएगी नहीं, तो लूज यानी कि दस्त लगने स्टार्ट हो जाते हैं ना। तो ये याद रखना, पेचिस रोग, हैजा रोग, टाइफाइड किससे होता है? बोलते हैं ना डॉक्टर टाइफाइड हो गया, आपको पानी की जरूरत है, यानी कि किसको प्रभावित करते हैं? आंत को होता है, ठीक है ना। टीबी वगैरह अपने को कोई ध्यान नहीं देना। और आगे देखते हैं अगला, मलेरिया। ये इंपॉर्टेंट आपके। मलेरिया जो रोग है ये किसकी कमी से होता है या किस में होता है? थोड़ा याद रखो। तो मलेरिया के लिए प्रोटोजोआ आपको याद रखना है, प्रोटोजोआ। मलेरिया भी दो प्रकार से, एक तो मादा होता है और एक नर होता है। मादा जब होगा उसे बोलते हैं आपके, मलेरिया बोलते हैं ना, मादा इनफ्लूएंजा नामक, वो मलेरिया कहलाता है। अब हमारे शरीर में डेंगू होता है ना, वो मादा एंडीज नाम के मच्छर से। एक इन्फ्लुएंजा से मलेरिया और एंडीज से डेंगू। उसके बाद में तंत्रिका तंत्र में हो सकता है, तो ये आपको थोड़ा सा पोलियो याद रखना, तंत्रिका तंत्र को ये खराब करता है। उसके बाद में आपके पीलिया रोग, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है कई बार एग्जाम में, तो ये याद रखना है। यकृत यानी कि लीवर, जिगर बोलते हैं ना, ये याद रखना। उसके बाद में गाइटर रोग, ये भी इंपॉर्टेंट है, गाइटर, ठीक ना। थायराइड ग्रंथ, ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद में एथलिक फुट, कोई छोड़ो, जो काम काम के ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे। दाद वगैरह त्वचा में हमें कोई लेना देना नहीं, कहीं हो दाद हो भी जाते हैं, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, दवाई लिया लिया करो। खुजली करने से तो अच्छा है दवाई तो ले लो, कहीं पे भी हो सकती है, ये कोई जरूरत थोड़ी है। अब जहां पे हवा नहीं लगती वहीं होती है, गुप्त अंगों पर। हंसने वाली क्या बात है यार, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। देखो विटामिन की कमी से होने वाले रोग। अब शरीर में विटामिन आपको ए ना मिले तो आपके कौन सा रोग हो सकता है? रतौंधी। अब विटामिन बी ना मिले तो कौन सा रोग हो सकता है? बेरी बेरी, ठीक है ना। अब विटामिन 2 ना मिले तो सर्दियों में क्या होता है? त्वचा का फटना। क्या होता है? आंख का लाल होना। आंख का लाल होना तो आपको पता है कब होगा? पौआ मारने से, 2 पैग लगाने से, है ना। उसके बाद में विटामिन छोड़ो, एक ये याद रख लेना, एक ये याद रख लेना, और एक बी में आपको बताता हूं, एक 5 और एक 7 याद रखना। विटामिन 5, विटामिन 5 की कमी से बालों का, नहीं, बालों का सफेद होना, बालों का जो सफेद होना है वो किससे होता है? 5 से, ठीक है। वो गलती लिखे गए होगा, ये तो पागल है या काट दिए पापा, ये ठीक है। और दिखाऊं? आगे देखिए, विटामिन 7 से बालों का झड़ना या बालों का गिरना, ठीक है। विटामिन B12, B12 का एक पर्सन याद रखना, यहां पे एक धातु पाई जाती है, कोबाल्ट। आपसे एग्जाम में आ सकता है, कोबाल्ट धातु कौन से विटामिन पाई जाती है? B12। और B12 धातु या कोबाल्ट धातु से जो आपके कैंसर के रोगी होते हैं ना, उनके इलाज में ये काम में ली जाती है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। ये जो एनीमिया रोग है ना, ये किसकी कमी से हो रहा है? और ये एनीमिया रोग होता किसमें है? खून में। किसमें होता है? खून में। आ जा तो बता देना, ठीक है ना। और विटामिन सी से कौन सा होता है? दांतों मसूड़ों से क्या आने लग जाएगा? खून आने लग जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्या, आगे देखिए। अब रिकेट्स तो आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। रिकेट्स की कमी से, हाँ, और ई की कमी से जनन शक्ति में, यानी कि आपा क्या बोला, यानी कि बात तो लुगाई बांझ है, बात तो टाबर कौन दे, बांझपन। अब बेचारी लुगाई को कोई दोष को नहीं। लुगाई में एक्स एक्स हो है या एक्स वाई हो है? एक्स एक्स हो है। एक्स वाई क्या पर निर्भर करा है? पुरुष पर है, यानी कि मेल पर निर्भर करा है।
और आप क्या कहते हैं, कोई फीमेल है बार बार छोरी जामन लाग रही है, उसका तो कोई काम ही नहीं है, उसका तो निषेचन करने का काम है, बाकी प्रोसेसिंग तो कौन करवा रहा है, पुरुष करवा रहा है। अब पुरुष का आप देखो एक्स अगर मिलेगा तो क्या होगा, अगर वाई मिलेगा तो क्या होगा भाई साहब, यहां से तो हमेशा रिलीज क्या होता है आपके, एक्स होता है, क्या होता है रिलीज, अगर एक्स वाई मिल जाए तो क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। अब पुरुष के द्वारा ही रिलीज क्या छोड़ा गया, एक्स, तो एक्स तो ऑलमोस्ट महिला में तो था ही, डिपेंड किस पे है सारा खेल, पुरुष पे, किस पे, यो बताओ, एक्स पर। एक्स तो बेचारी गई, घर छोड़ के गई एक्स, और कोई देख ले बता रहा है एक्स पे, सेटिंग का नाम ले रहा है, हाँ हो रही है क्या, और खड़े घूमती होगी, ठीक है। तो यानी कि जो अपन तो दोषी महिलाओं को ठहराते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और आजकल अपन जो बोलते हैं ना जनन शक्ति में कमी, यानी कि बांझपन, विटामिन किसी कमी, तो कई बार देखते हैं किसी कपल को शादी कर लेते, 4-5 साल तक बच्चा नहीं होता, फिर घर वाले बोलते दवाई वगैरह ले लो, वो शर्माते नहीं लेते, तो इसमें कोई दवाई वाली बात नहीं है। अब पीढ़ी दर पीढ़ी चलानी है तो ट्रीटमेंट तो लेना पड़ेगा, विटामिन ई का प्रयोग करें, ठीक है ना। आगे विटामिन के, अब के देखते हो आप, जैसे सड़क पे गिर जाते हो, बाइक से सड़क से गिर जाते हो तो चोट वगैरह लग जाती है, लगते ही एकदम अपने को क्या होता है, खून आ जाएगा एकदम, थोड़ा सा खून आएगा रुक जाएगा फिर, यानी कि इसका मतलब हमारी बॉडी में विटामिन के पूरी तरीके से है। अगर के की कमी होगी तो रक्त का थक्का न बनना, के की कमी है, ये सारी चीजें कमी की बताई मैंने, अगर इनकी कमी होगी तो ये दिक्कतें होंगी। अब कई बच्चे देखते हैं ना, चोट लग जाती है तो खून निकलता रहता, के चाहिए इतना, बट न्यू लाग रही है, के चाहिए इतना, एसीआर बटन खराब हो रहा है, न्यू भेड़ो हो रही है यो, न्यू पाड़ो लागे थे, ठीक है। ये देखो रो क्या बढ़िया चीज चल रही है पागल, और एक्स एक्स आ रही है, कोई एक्स एक्स आ रही है, ठीक है। यहाँ पे विटामिन के की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से, ठीक है। आगे चलो, अब ये अपन ने ये विषाणु वगैरह कौन, ये थोड़ा सा देख लो, यानी कि प्रमुख कारक व उसके उत्पन्न रोग, प्रमुख कारक व उत्पन्न रोग। अब जो पायरपिया यानी कि ये वायरस एड्स से, ठीक है ना, और ये यानी कि किसका जीवाणु, यानी कि टिटनस हो जाएगा इसका। मलेरिया, डेंगू, जवर हो सकता है, हैजा हो सकता है उससे, और आपके पेचिस से टाइफाइड, यानी कि पेचिस होगा तो यानी कि जीवाणु, यानी कि जो आपके टाइफाइड को फैलाएगा। तो इस प्रकार के ये आपके आते नहीं है, यहाँ से कोई इंपोर्टेड होगा तो वो बता देता हूँ आपको, ये वाला याद रखना। ये पूछा जाता है आपके जो सोने की बीमारी, सोने की बीमारी है तो हमारे शरीर में चेचक, यानी कि तपेदिक या क्षय रोग, तपेदिक या क्षय रोग। और छोड़ो इसमें से, और कोई होगा, नींद को नहीं, रेबीज को छोड़ो, इसको तो कोई काम की को नहीं है, विटामिन आपा देख ही लिया, और कोई काम का हाजिर है, चिकित्सक संबंधित खोज व ये आ जाते हैं। विटामिन का अगर सिंपल सा पूछे तो याद रखना, विटामिन नाम किसने दिया था, खाली विटामिन नाम, बस एक ही याद रखना, और किसका कुछ भी नहीं लेना, ये मत पढ़ना, कभी नहीं आते पेपर में। तो विटामिन शब्द किसने दिया, फंक ने दिया था। विटामिन शब्द की जो खोज हुई थी 1912 में, कब हुई थी, 1912 में। आगे देखिए, हाँ एक ये प्रश्न पूछता है कि सबसे पहले कौन सा वो मनुष्य था अपना दिल निकाल के किसी को दिल दे रहा है, यानी कि हृदय का क्या करना भाई, प्रत्यारोपण करना, यानी कि ट्रांसफर करना। तो उस व्यक्ति का नाम क्या था, क्रिश्चियन बेनार्डे। ये पता नहीं अफ्रीका का या दक्षिण अफ्रीका का व्यक्ति है, इसने यानी कि सबसे पहले ये करा कि मतलब दिल भी अपने किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एक ये थोड़ा सा याद रखिए। उसके बाद में एंटीजन ये छोड़िए, चेचक के टीके की ये पढ़ेंगे एक बार, चेचक का टीका पढ़ेंगे, ये आते हैं इसमें पढ़ेंगे 2-4। हाँ, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया, चेचक के टीका का आविष्कार क्या था, एडवर्ड जेनर। ये आ जाता है क्या एग्जाम में। टीबी, टीबी या हैजे का टीका, क्या बोल सकते हैं अपन, हैजा। तो हैजा के टीका या टीबी का टीके का जो खोज किया था वो किसने किया था, रॉबर्ट कोच ने किया। किसने किया था, रॉबर्ट कोच। लेकिन एक आपके शब्द आएगा रॉबर्ट कोच, क्या नाम आएगा, रॉबर्ट कोच, या रॉबर्ट हुक नाम आएगा, क्या नाम आएगा, रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कोशिका की खोज या सेल की खोज, हाँ
सेल या कोशिका रॉबर्ट हुक ने की थी, ये याद रखना आपको। उसके बाद में पेनिसिलिन की थोड़ी देर पहले मैंने बताए थे आपको, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये आता है बार बार एग्जाम में। बैक्टीरिया को छोड़ो, पोलियो वैक्सीन नहीं पढ़ना, कोई जरूरत नहीं है। बाकी भाई आप देख लेना, आपको दिख रहा है यहाँ पे, बाद में बोलो कि आपने बताया नहीं, आप देख सकते हो। मेरे जो काम की चीज थी मैंने बता दी आपको, यहाँ पे भी आपको कोई नहीं देना समझ। नहीं नहीं नहीं, ये कार्बनिक यौगिक नहीं, और आएंगे कार्बनिक यौगिक, वो बताऊंगा आपको मैं। वैज्ञानिक नाम आपसे पूछे तो ये देख सकते हो, मनुष्य का क्या है, होमो स्पेसिन, ये पढ़ लेना भाई। इनका देखो, बिल्ली का क्या है, मेंढक का क्या है, बिल्ली का वगैरह ये आ जाए तो देख लेना। कुत्ते का क्या है, ये गाय का क्या है, मक्खी, गेहूं, सॉरी गेहूं का, आम का, चना, धान। पर मुझे तो नहीं लगता इतना आएगा, क्योंकि आप 10th लेवल पे तैयारी कर रहे हो, इतना नहीं पूछेगा आपसे। हाँ, तो ये आपके पूछा सकता है। विटामिन ए का और इनका नाम पूछ लेता है, ये इंपॉर्टेंट आपके, ये आ जाता है, इसको देखो आप। अगर आपसे कोई बोल दे विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनोल, क्या नाम है। और रेटिनोल की जब कमी होती है तो आप बॉडी में कौन सा बीमारी होती है आपके, अरतौंदी, क्या होती है, अरतौंदी। उसके बाद में विटामिन B1 का नाम क्या है, थाइमिन, B1 का नाम है थाइमिन। या बी का भी आप क्या बोल सकते हो, थाइमिन। कैसे, B12 तक होते हैं, B1 से लेके 12 तक है ये, इसकी कैटेगरी कई आपके। B2 का छोड़ो, हमें B5 वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ने इसमें। उसके बाद में जो काम की वही बात करेंगे। विटामिन B7 छोड़ो, विटामिन ये B12 का पढ़ लेना, क्योंकि इसमें कोबाल्ट धातु होती है। तो ये आपके क्या हो जाएगा, साइनो कोबालनिमी, देख लेना। ये विटामिन सी का क्या हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एस्कॉर्बिक अम्ल। डी का भी इंपॉर्टेंट है, कैल्सीफेरोल। और ई का क्या आपके, टोकोफेरोल। और विटामिन आपके बच गया अब के, विटामिन के। विटामिन के का देख लेना, थोड़ा उठपटा है आपके। हाँ, फिलो कविलोन, ये देख लेना आप। उसके बाद में और देखिए, आपके वनस्पति के वैज्ञानिक नाम हमें कोई लेना देना नहीं। ये आपके कार्बनिक यौगिक को छोड़ो, और देखते हैं। प्रमुख रोग व संबंधित टीका, नहीं। हाँ, ये नाम आ जाता है, जैसे आता ना कि हमारे बॉडी में BCG का जो टीका लगाया जाता है, किसकी कमी उपचार के लिए लगाया जाता है, टीबी। टीबी होने पे कौन सा टीका लगता है, ये थोड़ा सा ध्यान देना, ये कभी पूछा आता है। काली खांसी वगैरह छोड़ो। टाइफाइड का ये याद रख लेना, TAB, ठीक है ना, TAB याद रख लेना इसका। पीलिया के लिए छोड़ो आप, जो काम के। चेचक के लिए, छोटी माता के लिए चेचक का टीका छोड़ो, इसको कोई नहीं। रेबीज के लिए रेबीज का टीका होगा। फल व उनके खाने योग्य भाग, इसमें कोई ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉफी सुना होगा आपने, कॉफी। कॉफी का जो प्रयोग करते हैं वो बीज होते हैं, क्या होते हैं। और चाय के लिए जो होते हैं वो उसकी पत्ती होती है। तंबाकू के लिए भी क्या होती है, पत्ती, क्या होती है, पत्ती। ये जितने भी भाई ऑनलाइन वाले देख रहे हैं ना, तो ये PDF कहाँ मिलेगी, PDF कहाँ मिलेगी, मेरी गोज में तू कितन काट के बटा, कई देर होगी, PDF कहाँ मिलेगी। अरे PDF के लिए दोबारा बता रहा हूँ भाई साहब, ये देखना चैट सेक्शन भर रखा है इन्होंने, देख तू, देख ये पढ़। सर, सर थोड़ी वॉइस बढ़ा दो, लाउड स्पीकर लगा दूं मैं। ये देखे क्या लिख रखे है, शेयर तो करते नहीं हो। PDF ले, 93500, फिर क्या हो रहा है, 98335, इस नंबर पे देख लेना भाई। हाँ, तो यहाँ पे खाने के बाद इनको छोड़ो भाई, एक बुनी बसड़ कर रखी है डंगो, लठ दे रखा है, छोड़ो इसको, कोई जरूरत नहीं इसका। केला ये ले लो, केला ये क्या है, ये या अमरूद, अमरूद क्या है ये, अमरूद अंगूर की कहानी याद आ गई मैंने, क्या बताऊं टावरा ने। हाँ, केड़ा लिया होगा, बाटा ना भाव है केड़ा, पड़े आए देंगे, बड़ा हाई ब्रांडेड छोरा है। हाँ, ये प्रमुख गधे, गधे पढ़ने पड़ेंगे ये गर्भावधि। और देख लो भाई साहब, अगर आ जाए तो जिराफ की क्या दिन हो, वापन जापो करानो है कि जिराफ की क्या दिन हो। ए भगवान, ये इसी से पेपर में था ना, फौजी लगाने था ना, यहाँ की जेर पटकनी है, नहीं तो बता दो। बंदर को देख लियो भाई, क्या दिन हुआ है, ये देखियो क्या है ये, के तो बताओ यहाँ में। हाँ, हाथी को कई बार आ जाए करे, हाथी का जो गर्भकाल होता है ये कई बार पूछ ले आता है, 600+ होता है, 624। गधा कोई पूछ ले भाई,
खरगोश 28 दिनों में ही तेरी जो बड़ो तावड़ करे रहे खरगोश जोर को चोरो है। और है कि कोई तावड़ में चोर हो रहा तेरी जय निरा चूस्टा छोड़ दे भाई 21 दिन में। कुत्तो बिल्ली ठीक है रे 2 महीना में कुरिया जमाते हैं कुत्ता बिल्ली। और देख लियो यार क्या ये कई बार तो ये डी ग्रुप में बहुत भरा हुआ है हरियाणा डी ग्रुप में ये चीजा। तेरो भाई शेर है तारो भाई शेर है। तारो भाई वो क्या कर शेर है जो किन जाओ रे 105 दिन में शेर ब्याजे देख लियो रे। शेर तो के ब्याजे शेर नहीं ब्याजे के तो बताऊं था ना हमें इसो टॉपिक है तो करा के भाई पढ़ना तो पड़ो इलाज थोड़ी है। और देख लो क्या दिना में कोई बात नाची है भैंस 310 दिन में भैंस तो आप क्या कराने 10 महीना तो ले लेने कि 10 में उतार दे 11 में बढ़ जाए तो ऊंट भी ठीक ठाक ले ले कई दिन क्यों दुख पाओ ये जिराफ को सारू ज्यादा क्या हो रहा है। हाँ को बड़ो ध्यान रहे नजर भी खड़ा मारी सबसे ज्यादा इसी तो ये पेपर में आ जाता है कभी कभार। ठीक है ना यहाँ पे छोड़ो अपने को। और देखा इन्हें क्या है हाँ ये अंतरिक्ष के अंदर याद रखना क्योंकि भारत में जो भी कोई सैटेलाइट वगैरह छोड़ा जाता है वो कहीं ना कहीं से तो छोड़ा जाएगा अंतरिक्ष के अंदर पूछ लिया जाता है। जैसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अंदर ये इंपॉर्टेंट आपके ये कहाँ पे पड़ता है इसका तिरुवनंतपुरम केरल में आपके या त्रिवेंद्रम भी बोल सकते हो यहाँ पे त्रिवेंद्रम भी बोल सकते हो आप। इसरो का यानी कि इसरो पूछ ले तो आपके बेंगलुरु। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि इसरो की जो स्थापना है वो कब हुई थी 1969 में 1900 और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बेंगलुरु में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र वो आपने सुना होगा भारत का एक पहला उपग्रह था आर्यभट्ट उसको कहां से लॉन्च किया गया हाँ यहीं से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र और ये पड़ता है श्री हरिकोटा। ये एग्जाम में कई बार आता आर्मी में श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश। ब्रांच के कहना चाहो तू दिल्ली में के अमरूद बेचना है ना मेन तो वो ये सैटेलाइट वगैरह के मतलब और लॉन्चिंग पैड अलग अलग जगह लगा रखे आपके कोई चीज जैसे अपने मिसाइल जो लॉन्चिंग पैड है ना वो उड़ीसा के अंदर है मिसाइल की अगर बात करें और कोई सैटेलाइट वगैरह होते हैं उपग्रह वगैरह वो आपके ये जो आपके सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहाँ पे तो काम वगैरह किए जाते हैं आपके। और देखते हैं विकास वगैरह छोड़ो इसको इसरो का छोड़ो इसको कोई जरूरत नहीं। स्पेस साइंस ये कई बार पूछा जाता है कि स्पेस से रिलेटेड कोई काम करना ये आ जाता है। स्पेस साइंस एंड आपके टेक्नोलॉजी केंद्र कहाँ पर है थुम्बा ये कह रहे ये आर्मी में कई बार आया ये थोड़ा या कल रक में आया है पेपर में। और देखते हैं कोई काम की चीज है तो भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संस्थान हाँ ये थोड़ा सा याद रखना। भारत में यानी कि परमाणु ऊर्जा के बारे में सबसे पहले जो बल दिया था वो था ना डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा जिसको टैंक मैन कहा जाता है तो ये रहा उसी के नाम पर बाबा एटॉमिक या इसको बोल सकते हो बाबा परमाणु रिसर्च केंद्र बोल दो या सेंटर बोल दो। ये कहां पड़ता है मुंबई जवाब ना है तो भी आपको क्या बोलना है ट्राम्बे क्या बोलना है ये याद रखना कहां पड़ता है ये ट्राम्बे मुंबई में। इंदिरा गांधी वगैरह और भी कुछ याद रखना है ये याद रख लेना। हाँ एटॉमिक मिलियन आपके डिवीजन ये कहां पड़ता है हैदराबाद में। एक बस ये याद रखना इसका भाभा परमाणु केंद्र कहां पे है ट्राम्बे मुंबई बस एक ही याद रखना और कोई याद नहीं रखना। उसके बाद में यूरेनियम की खान के लिए प्रश्न आता है वो बाद में देखेंगे अपन। इलेक्ट्रॉनिक छोड़ो आपके इंस्टीट्यूट छोड़ो कलकत्ता मुंबई छोड़ो इसको। हाँ, ये आपके क्या आ गया अंडा उंडा ये दूध दाद की है यो पौष्टिक तत्व की वसा। अब वसा के लिए तो आपको ऑयली वगैरह होगा। अब वसा किस में ज्यादा होता है अपन बोलते हैं मक्खा तेल घी दूध मांस मूंगफली आदि ठीक है ना। सोयाबीन में तो सोयाबीन में सर्वाधिक वसा होता है प्रोटीन होता है हाँ तो ये याद रखना है। तो प्रोटीन की मात्रा किस में ज्यादा होती है आपके सोयाबीन में यानी कि ज्यादा किस में होगी आपके सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा होती है लगभग आपके 42 या 43%। सोयाबीन ज्यादा का होता है हाँ इसलिए उसको क्या बोला सोया प्रदेश बोला ठीक है। विटामिन तो और में मिल जाते छोड़ो आपको इसको। तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा याद रखना ये कार्बोहाइड्रेट तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है धान में किस में होता है धान में प्रोटीन नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है
और हाँ 98%। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट होता है मक्के में, किस में होता है? मक्का। तो कार्बोहाइड्रेट में दूसरा नंबर किसका है? मक्का 80%। और उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा कहाँ होती है? आलू में। कहाँ होती है? आलू एक जड़ है या तना है? आलू एक तना है। मूली गाजर जड़ है। थाने जड़ कोई कौन बेरो थे के करो घर लोग जड़ता ही पुगले थाने जड़ कोई कौन ध्यान है तेरी के। ले पीछे क्या कहो ना, पैसे कौन लगा? पैसे दूंगा मैं, तेरा मोर बनाऊं? कौन है यो? दिखा मने, मेरी बंदूक दी रे वाह। सुधीर है। अरे सुधीर, सुधीर फ्री में कुछ नहीं मिलता, फ्री में नहीं मिलेगी बेटा तुझे, पैसे लगेंगे, पैसे लगते हैं। 99 की होलसेल की दुकान है पूरा 99 है। ये पीको पाको रहने दियो, अपन कोई काम में लेना को नहीं, ये दांत छोड़ो या ना, कोई काम में को नहीं लट्टू बना रखे हो, कोई काम की चीज को नहीं। ने देखा के डंगो है गन्ने की सकरा, छोड़ो या मैं जो काम का अड़ंगा भाई काट लिया अपन, रिवीजन मारना पेपर निकल जा। यो लंबो ऊंचो आ गयो रे अड़ंगो सारो, ये थोड़ी देर में देखा लंबो कहेंगे छोटो कहेंगे, यही काम अपनो तो। और देख लियो कोई ऊपर रहे तो ना गयो कोई छोटो बड़ो, कोई नहीं आ जाओ रे, यो देख ले लंबो लंबो खड़ा गयो रे। विश्व में लंबो देखा पहले तो। हाँ ये देख लो विश्व में, यानी कि लंबा, ऊंचा, छोटा, मोटा, कोई दिक्कत कौन तो? क्या दिक्कत है? शर्माओ क्यों? थे सारी जानो, मैं बोल के कह दियो, बात इतनी है। तो बड़ा, छोटा, लंबा और ऊंचा, और मोटा भी कर लेना। मोटो हो जाएगा ना, आप कोई का मोटड़ियों, छोटोड़ियों, मोटड़ियों, मोटड़ियों यानी कि बड्डे ने मोटो का है। तो बड़ा मोटा एक ही हो है। सबसे बड़ा महाद्वीप, सिंपल जा रहा है, और ने देख लो, मेरे का नहीं फोन है, तेरू महंगो फोन है मेरे कने, दिखाऊंगे वो तौड़ सौर काट दियो है। आ जा जा जा। सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो बड़ा महाद्वीप कौन सा है? और छोटा महाद्वीप, और बड़ा महासागर, और सबसे सबसे गहरा पूछे या बड़ा महासागर पूछे तो क्या बताओगे आप? प्रशांत। सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से, नगर पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो या सिटी बोल देना, तो आप बोल देना ग्रेट ब्रिटेन या लंदन, अगर आ जाए तो, नहीं तो कोई जरूरत को नहीं। या वो इंपॉर्टेंट एक ही चीज है, सबसे गहरा महासागर कौन है? तो यहाँ दिक्कत आती है क्योंकि तो बड़े छोटे रख लेते हैं बच्चे, इसको थोड़ा दिक्कत आती है, तो ये देखना। उसके बाद में और देखते हैं, बड़ा देश पूछे तो बड़ा देश कौन सा है? रूस है। और छोटे देश की अगर बात करें तो वेटिकन सिटी, ये कहाँ पड़ता है? यूरोप में। ये कहाँ पड़ता है? बट ये भी यूरोप में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लेकिन कुछ भाग कहाँ पड़ता है? एशिया में। तो वह कौन सा देश है? कई देश होते हैं अलग अलग, जैसे तुर्की देश है, यूरोप में भी है, एशिया में भी है। छोटा देश की अगर बात करें तो याद रखना, ये पॉपुलेशन और एरिया दोनों में छोटा है। कौन? लेकिन जो रूस है ये ओनली फॉर किस में? क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा पूछे तो वेटिकन, जनसंख्या में भी छोटा पूछे तो क्या बोलोगे? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, यानी कि डेंसिटी ज्यादा किसकी आपके, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश पूछ रहा है सीधा, तो क्या बताओगे? आने वाले समय में कौन होगा? भारत को एक ही काम है बस, टारगेट यही है, चीन ने गिला छोड़ना, चाहे किमी हो जाए, चाहे 2 हो जाए, चाहे 4 हो जाए। और ज्यादा बच्चे जनसंख्या पता है क्यों हो रही है? आपनी जो दादी को निके आंगली बा करे भूख है, छोरी जाम दी पोता को मुंह, और देख लियो पोता पोता चक्कर में 6 छोरी हो जाए, जनगणना रख करो क्यों थे किमी कौन करा, बस पोतो करा वो कस्य होगो, तो द्रोड़ो तो रही माचरे सारो। हाँ आगे देखिए, सर्वाधिक निर्वाचन, यानी कि वोट, वोट किसके ज्यादा है? मतदान की अगर बात की जाए तो मतदान किसके ज्यादा है? भारत के। न्यूनतम ये छोड़ो, आपको सबसे कम आबादी वाला नगर कोई नगर है, यहाँ पे देश पढ़ लेना, देश पढ़ लेना, तो क्या बताओगे? वेटिकन है सिटी। सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश कौन है? यहाँ पे दिक्कत आ गई अब, सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश, और कैसी? जलीय। कैसी? अगर जलीय बोले तो क्या बताओगे आप? कनाडा। और वैसे सीधी पूछे तो आपको जवाब क्या देना है? चीन। क्या दोगे? लगभग 13 देशों के साथ। कितने देशों के साथ? 13 देशों के साथ। सबसे छोटी सीमा बनाने वाला कोई देना है, कोई जरूरत नहीं है छोटी वगैरह। हाँ जिब्राल्टर कोई लेना देना अपनी। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन है? सर्वाधिक सीमाओं वाला, तो सबसे लंबी पूछे या सर्वाधिक पूछे तो क्या बताओगे? लेकिन यहां याद रखना, सबसे लंबी जलीय सीमा या तट सीमा समुद्र से, तब आपको कनाडा याद रखना है, वैसे देश ही बताना आपको।
और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? कौन सा है? ग्रीनलैंड। और सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप है? अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा द्वीप समूह प्रदेश। अब द्वीप समूह प्रदेश का मतलब है छोटे 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 खूब सारे द्वीपों में जनसंख्या रहे, उसको जोड़कर एक देश की संख्या दे रखी है। वो है लगभग आपके 17,500 द्वीप। कितने हैं? साढ़े। वो उसका नाम क्या है? इंडोनेशिया। सबसे बड़ा डेल्टा मतलब कोई नदियों ने लाके मिट्टी इकट्ठी कर दी। उड़ना आज या के काट रहे हो फोन में? तू उड़ना आके देख ले। उड़ा ले रखे चुन्नी यही कमरे रे की तरह जड़ा बैठा बिछा ले बैठ जे देखिए के लड़ोंगो तोड़े हो मानस तो किसो हो। सबसे बड़ा डेल्टा। और ये किस खाड़ी में बना हुआ है? और कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। सबसे लंबी नदी पूछे तो भारत का कोई जवाब नहीं देना, क्योंकि हम बात किस पे कर रहे हैं? विश्व पे। लंबी कौन सी है? और बड़ी की अगर बात करूं तो बड़ी नहीं, ब्रह्मपुत्र। बड़ी की अगर बात की जाए तो हाँ सॉरी वो आपकी अमेजन। ये देखो दे रखा है सबसे बड़ी नदी चौड़ी व बहाव के पानी का ज्यादा क्षेत्र कवर करती है, तो वो क्या है? अमेजन। और किस महाद्वीप में बहती है? दक्षिण अमेरिका में। जबकि ऊपर वाली कहां बहती है? अफ्रीका में। कहां बहती है? अफ्रीका। नील नदी याद रखना। नील घाटी यानी कि आपके जो मिस्र सभ्यता सुनी होगी वो इसी के नदी किनारे। सबसे छोटी नदी वैसे आया नहीं पेपर, रेलवे में आया हुआ है, इसका नाम है डी नदी। ये कहां है? अमेरिका के अंदर है। लगभग कुछ मीटर में 530 मीटर के आसपास है, किलोमीटर में भी नहीं है। सबसे बड़ा सागर पूछे तो यहां सागर बोला है। अब अपने क्या करते हैं पेपर में, पर्सन को जल्दबाजी में महासागर समझ लेते हैं और वहां ऑप्शन मिलता है, पर इसने क्या पूछा है? सागर। तो अपना जवाब क्या होगा? दक्षिणी चीन सागर। क्या होगा? दक्षिणी चीन सागर। उसके बाद में सबसे विशाल उपसागर छोड़ो, सबसे विशाल खाड़ी छोड़ो। हाँ विशाल का मतलब है बड़ी, तो सबसे बड़ी जो खाड़ी की अगर बात की जाए तो ये याद रखना है। हाँ अगर भारत के लिए पूछे ना तब बंगाल की खाड़ी। भारत के लिए बंगाल की खाड़ी बताना। आगे देखता हूं और कोई है क्या? क्यों रह गयो के बड्डो छोटो? बता दियो रे। सबसे लंबी सहायक अपने कोई लेना देना नहीं है। सबसे व्यस्त हाँ यानी कि बीजी। बीजी का मतलब यानी कि ज्यादा इसमें व्यापार भी होता है। इसके अंदर से कोयला भी निकाला जाता है, कोयला, इसलिए इसको कोयला नदी बोलते हैं। कौन सी नदी है? जो जर्मनी में बहती है। कहां बहती है? यूरोप या जर्मनी। सबसे बड़ी अंतरसागीय नदी छोड़ो उसको। सबसे बड़ी नहर पूछ लेगा, बड़ी बोलो या लंबी बोलो, तो आपका जवाब क्या होगा? इसका निर्माण पूछता है। और एक पर्सन और याद रखना, इसके ऊपर पड़ता है भूमध्य सागर और इसके नीचे पड़ता है लाल सागर। इनको जोड़ने वाली नहर कौन सी है? ये एग्जाम में और आ जाता है पर्सन। उसके बाद में सबसे बड़ी झील, चाहे मीठा पानी हो चाहे खारा हो चाहे कैसा ही हो, तो क्या बताओगे? कैस्पियन सागर। सबसे बड़ी ताजा पानी यानी कि मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर। कौन सी है? जो कनाडा में पड़ती है। कहां पड़ती है? कनाडा व अमेरिका की सीमा पर है। आगे देखिए, आगे कोई है रह गया कि सबसे गहरी यानी कि गहरी डूंगी झील कौन सी है? बेकाल। देखिए के झील को कोई आंट कौन देख। हाँ यो आदमी काम कर जा पानी लेके जो झील के अंदर और तेरी यो किसो पसंद आ गयो। झील के अंदर झील बड़ंदियो अपन तो कौन देखनी सी। सर्वाधिक ऊंचाई वाली स्थित, हाँ ये पूछ लिया जाता है। सबसे ऊपर कौन सी है? टिटिका का। सबसे बड़ा लेगुन छोड़ो। सबसे बड़ा जलप्रपात ये एग्जाम में आ जाता है, इसको बोलते हैं एंजल जलप्रपात। ये वेनेजुला देश में पड़ता है, कैरो नदी पर। और कैरो नदी अमेजन की सहायक नदी है। 979 हाइट इसकी है। भारत में एक बड़ा है ऊंचा, उसको बोलते हैं जोग या गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात, जो कर्नाटक में है। सबसे बड़ा जलप्रपात झरना हमने देख ही लिया, इसको छोड़ो आप, कोई जरूरत नहीं। तो ये बड़ा ऊंचा मुंह आ गया दिखा है विश्व में, इतना ही आगे बड़ा। टाइम हो गया खब्बी है किधर है? दिखा के ना, दिखा कितने? बहुत देर हो गई है। सबसे बड़ी आग ली क्या? झील जाल है यो के है? यो हीराकुंड के है? यो उरने देख ले अडंगो के है? यो बांध बूंद को नहीं भारत में अडंगो काटा वसीब काट दिया। भारत में देख लो बड्डो कहेंगे है, यानी कि भारत में बड़ा छोटा लंबा ऊंचा उड़ना दे दे रहा वो। ठंडो फ्रिज में कौन लगायो रे आज? और वह फ्रूटी कौन सा कौन ले हो? क्या लग रही फ्रूटी?
क्या कहे हो, हाथ क्या मार रहा है? तो देखियो भारत में देख, एडमिट कार्ड आने लग रहा है, ट्रक भर गया हुआ है, छेती बिहारू लदा के और ले आइए, लूट लियो। आ गया रहा एडमिट कार्ड। क्या दिन हो गया एडमिट कार्ड आए? 3-4 दिन हो लिया दिखा है। ये थारे पास जीमेल आईडी कौन के बैंक ऊपर आ रही है? थे बनाओ अच्छा अच्छा जीमेल आईडी, कोई मिस इंजल, कोई पूजा वगैरह। देखिए सबसे बड़ा डेल्टा अभी पढ़ा था हमने। अब ये बात इसमें भारत में चल रही है, ठीक है ना, अब सारी बातें भारत की करेंगे। सबसे ऊंचा बांध, ये इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे गलत लिख दिया, क्लियर है। सबसे ऊंचा बांध अगर कोई पूछे तो यहां गलत हो गया। ये भाखड़ा बांध बड़ा बांध है, कैसा बांध है ये? लेकिन यहां ऊंचे की बात करें तो आप बताओगे टीरी, क्या बताओगे? तो ये बात गलत होगी, थोड़ा देख लेना। तो पीडीएफ लेने को कोई फायदा को नहीं, कोई बाद में कोई गलत चीज पड़ जाएगा तो लाइव देख लो क्लास में, ठीक होगा, काम आओगे थार लाडी। सबसे बड़ा लीवर पुल आवड़ा ब्रिज, छोड़ो अपन लीवर लावर कोई काम को, लीवर का मतलब होता है कोई जैक जुक लगा के। सबसे अधिक वनों वाला राज्य, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? मासेराम। मिटकणियों किन्ने रहे वो पूर्ण रह गयो के देखेड़ो घेरे मिटकणियों। सबसे बड़ा रेगिस्तान, हाँ, भारत की बात चल रही तो क्या चलेगा, और वैसे विश्व में चले तो सहारा। सबसे बड़ा पशु मेला, चाहे भारत का हो चाहे पूरे विश्व का हो, सोनपुर बिहार में पड़ता है। सबसे बड़ा कॉरिडोर का मतलब होता है यानी कि जो अंतिम सड़क जा रही है, रामेश्वर तमिलनाडु। सबसे बड़ा गुफा मंदिर, कैलाश मंदिर, एलोरा, और ये कहां पड़ता है आपके? महाराष्ट्र में। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफाएं नहीं सुनी क्या? 20 रुपए के नोट पे चित्र है। सबसे बड़ी मस्जिद की अगर बात करें तो वो खड़ा ही हो। सबसे बड़ा गोल गुंबज दिन में ही पढ़ो, और यो किन है? बीजापुर। गोल घर पूछे तो पटना, गोल घर पूछा तो पटना, क्या लिया हो रहा है? सबसे ऊंची मूर्ति की अगर बात की जाए तो मूर्ति, ये बात गलत हो गई। अब कौन सी आ जाएगी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी। लिबर्टी मत करना, लिबर्टी तो न्यूयॉर्क में पड़ती है। तो ठीक है, आगे देख ले पापा। हाँ, मीनार, कुतुब मीनार भारत में तो है, पर विश्व में तो आपके कौन सी है? बुर्ज, बुर्ज खलीफा ही बताना अभी तक, उसको अभी तक कोई अभी बना पूरी कंप्लीट नहीं हुई वो। सबसे ऊंची मीनार पूछे तो लगभग आपके 73 फीट इसकी हाइट है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी थी, इल्तुतमिश ने पूरा कराया, लेकिन इसके जो 5वीं मंजिल है ना, वो फिरोज शाह तुगलक ने। सिर देखिए हो रहा है। सबसे बड़ा अजायब घर, यानी कि कोई चिड़िया चाड़िया घर होंदो वो म्यूजियम हो ने बड़ा, कोई बंदर बुंदर देख लेने कहने वो चलो बाबू मारू के दगड़, तो यानी कि म्यूजियम है, कोलकाता में पड़ता है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर की अगर बात की जाए तो आपके, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये आता है ये, हाँ, जूलॉजिकल गार्डन। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत में वूलर, कौन सी है? वूलर झील है। सबसे ऊंचा झरने की अगर बात की जाए तो कौन सा बताओगे? जोग या गरसोपा, कर्नाटक में। सबसे ऊंचा दरवाजे की अगर बात की जाए तो जो किसने बनवाया था? अकबर ने, ठीक है। हाँ, गुजरात की। हाँ, सबसे सबसे लंबी, सबसे लंबा नदी सड़क पुल, हाँ, सबसे लंबी जो नदी सड़क पुल है ये आपके भूपेन हजारिका है, असम में पड़ती है, लगभग 9 पॉइंट कुछ यानी कि 10 किलोमीटर लंबी है ये। ठीक है भाई, वेरी गुड, तू पढ़ रहा है, तू लागे घूमन लागे, लाग जाओ तू, ना टेंशन ले, किने तो लागे वो। सबसे लंबी सड़क ये होगी, ये पढ़ो तो पढ़ लियो या थोड़ी सी देख लियो। सबसे लंबी जो सड़क है ना, सुरंग, वो चेनानी नेसारी आपके। लेकिन आपके रेल सुरंग पूछे तो जवाहर सुरंग बताना, ठीक है ना, जवाहर सुरंग। सबसे लंबी सड़क पूछे तो जीटी रोड, सड़क की बात कर रहा है, एनएच की बात नहीं कर रहा। एनएच में बात करेगा तो 44 आ जाएगा, 44। सबसे लंबी अगर नदी की बात करें तो क्या बताओगे? गंगा। भारत में होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्योंकि ये चीन से आती है, क्योंकि गंगा की लंबाई है 25-25, वहीं ब्रह्मपुत्र की लंबाई है 2900। कितनी है? 2900। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी का मतलब होता है किसी दूसरी की सहायता कर रही है कोई नदी, तो ये हो जाएगी आपके यमुना, लगभग 1375 किलोमीटर इसकी लंबाई। कोई लंबाई नहीं आती, पेपर मत पढ़ना। प्रायद्वीपीय है दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी, जिसे बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा बोलते हैं ना। उसके बाद में पश्चिमी की ओर बहने वाली
अब पश्चिमी की ओर मतलब जैसे ये आपके प्रायद्वीप है, इधर बहने वाली, तो इधर बहने वाली लंबी होती है नर्मदा नदी। कौन सी है? मत पढ़ना, नहीं आता इतना। क्या है? आई लव यू टू बटन के चाहिए तने। आई लव यू टू। आगे देखिए, मरुभूमि से होकर अलावा, ये छोड़ो आपको, डेल्टा ना बनाने वाली, ये इंपोर्टेड है। डेल्टा जो नहीं बनाती वह नदी कौन सी है? हाँ, ये इंपोर्टेड है भाई, क्योंकि ये क्या बनाती है? ये बनाती है एस्चुरी। एस्चुरी। तो कौन सी नदियां एस्चुरी का निर्माण करती है? नर्मदा और प्लस में ताप्ती। सूरत शहर इसी के नदी किनारे ना। ये डेल्टा नहीं, हाँ, जवार नंदमुख बोलते हैं हिंदी में इन्हें। सबसे तीव्र ढाल में होकर बहने वाली नदी, यानी कि तीव्र ढाल, यानी कि सबसे ज्यादा जो रास्ते बदलती है ना, वो याद रखना। सबसे ज्यादा मार्ग प्रदर्शन करने वाली, बिहार का शोक, वेरी गुड। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली, तो ये भी हो जाएगा आपके कोसी। सबसे गहरी नदी घाटी बुलंदी अपन की है ये। कोई काम की नहीं भाई, जो काम की चीजें वही बता रहा हूँ। कभी बाद में सोचो गुरुजी ना आवे कौन तो छोड़ दियो, और जी करे सोच लियो मेरो के जाए। कृत्रिम झील है ना, तो ये गलत लिख दिया। यहां गोविंद सागर नहीं आएगा, गोविंद वल्लभ, वल्लभ पंथ, पंथ सागर याद रखना। जो कहां पड़ती है? यूपी में पड़ती है। कहां पड़ती है? यूपी। ये बात गलत है। सबसे लंबा समुद्र तट, हाँ ये याद रखना, मेरीना बीच, जो तमिलनाडु चेन्नई में पड़ता है। सबसे लंबी ऊंची झील, हाँ, चोलामू सिक्किम में पड़ती है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, ये इंपोर्टेंट है। तो लंबी पूछ सका है तो छोटी पूछ सका है। छोटी पूछा तो कहेंगे बताओगा, पानी से गोवा कम लागे 106, 106, यो 1215 लागे। सबसे लंबी तटरेखा बनाने वाला प्रायद्वीपीय भारत का राज्य, या इसको बोल सकते हैं दक्षिण भारत का राज्य, क्योंकि गुजरात दक्षिण भारत का राज्य नहीं, पश्चिमी राज्य है, इसलिए याद रखना आपको आंध्र प्रदेश। सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछे तो, और एक आता है ना उमा नंदा, उमानंद या नंदा द्वीप, ये भी नदी द्वीप है, ये छोटा है, ये भी असम में है, और ये भी कहां है? और ये किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र। सबसे लंबी नहर बोले तो भारत में विश्व की कौन थी? विश्व की सवेज नहर, इनोजा। सबसे बड़ा तारामंडल छोड़ो, अपन के लेनो तारामंडल को, बिरला। सबसे लंबा, हाँ ये याद रखना। सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा? हाँ। सबसे बड़ा चर्च देख लियो। सबसे ऊंचा हवाई, छोड़ो। सबसे ऊंचा हवाई पतन, ये याद रखना। एयरपोर्ट यानी कि हवाई अड्डे की अगर बात करें तो सबसे ऊंचा कौन है? क्योंकि लद्दाख बहुत ऊंचाई पर आपके। और देखते हैं कोई काम की चीज है तो, क्या इन्हें सबसे चोट तेरी केस हो तो रह गए हो, के ये बुलंदी है तड़का आज को तू फैल है। मैं पूरा पढ़ाऊं और किमी और बटो लेके, यो यो बुद्धिमान बंदर देख लियो रे, यो चिंपैंजी बुद्धिमान हो यो। सबसे छोटा पक्षी हो, कई बार आज एक रे, यो न्यू कह कर उल्टो भी उठ ले, बैक गियर लगा लियो कदी कदार। हैमिंग बर्ड छोटो है क्यों, गुनगुना पक्षी बोला है ना इन्हें। और यो ऑस्ट्रिया, यो शुतुरमुर्ग, और ये अंडे की कोशिका भी बड़ी हो ने, हाँ शुतुरमुर्ग। और माइक्रोकोन्ड्रिया होती है क्या, या माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी होती है? नहीं, माइट्रोकोन्ड्रिया, माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे बड़ा पशु, ऊंचा पशु पूछ रहा है, के यो जिराफ। और सबसे विशाल पशु तो मेरा ये 30 हाथियों बराबर वजन, बताओ मछली में, ये स्तनधारी है, ये याद रखना। सबसे बड़ा स्तनधारी, चमगादड़ भी है स्तनधारी तो, पर ये जलीय की अगर बात करें। भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति, हाँ ये आदमी उदमी पूछ ले तो, ये उरा देखियो और आदमी बताऊंगा था नहीं। आदमी काम को आदमी हो, लुच्चो बहुत आदमी हो। इंदिरा गांधी ने पर्ची भगा दी ना, मजाक कौन को सच्ची में। कई आया है क्या गांधी जी न्यू अंग्रेजा काख में हाथ गाल गए न्यू, पापी पापी तो कौन ली न्यू हाथ के रखियो, के राम ही जाना ले गयो, के बड़ी बात है यार, लेने की चीज तो लेकर। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर है। और भारत के पहले प्रधानमंत्री,
और भारत के पहले गृह मंत्री। तो यहां पे एक ही बात याद रखनी है, पहले भारत के गृह मंत्री कौन थे? ऊपरली बोलिए, कोई बड़ी बात को नहीं। शिक्षा मंत्री याद रख लियो कौन हो। और ये शिक्षा 11 नवंबर बर्थडे आवे बे दिन शिक्षा दिवस बनावा। शिक्षा शिक्षक दिवस ना, शिक्षक दिवस आओ 5 सितंबर ने। लोकसभा का पहला जो स्पीकर बना गणेश वासुदेव या जीवी मावलंकर। आगे और देखा काम की कोई चीज पा जाए तो। हाँ ये याद रखना, ये मुस्लिम भी था और पहले पद पे रहने वाला राष्ट्रपति भी, मृत्यु हो गई थी बेचारे की, डॉक्टर जाकिर हुसैन। राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC। लेकिन कांग्रेस पार्टी को चलाने वाला व्यक्ति कौन था, बनाई किसने थी? AO अयूम। AO अयूम ने। संस्थापक पूछे तो AO अयूम, और अध्यक्ष पूछे तो आपके WC, और लुगाई पूछे तो सारू पहली एनी बेसेंट, और भारत की लुगाई पूछे तो है सरोजनी नायडू। कांग्रेस पार्टी की पहली महिला लीडर है सरोजनी नायडू। आगे देखिए, संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर। और अस्थायी सचिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का अस्थायी पूछे तो ये दे रखा, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। और भारत के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाला आदमी कौन था? और इस रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? महात्मा। और महात्मा गांधी ने इसको कहा था गुरुदेव। गुरुदेव याद रखना। भारत जब आजाद हो गया 1947 में, तब भारत का कोई गवर्नर जनरल बना तो उसका नाम क्या था? लॉर्ड माउंट बेटन। आगे और देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय, ये याद रखना, ये शब्द भारत मूल को आदमी होना चाहिए, वो तो अंग्रेज हो बेचारो। तो ये आपका हो जाएगा C राजगोपाला, बढ़िया आदमी था, ठीक है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, क्योंकि बैंक पद बाद में के दे दियो, और जब कौन सी क्रांति हुई थी? 1800, और अगले साल इससे यानी कि गवर्नर जनरल का पद हटा दिया और क्या दे दिया? और नाम था लॉर्ड कैनी। तो पूछा जा सकता है 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनी। भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम, और इसने बोला था कि अब ये सती प्रथा है ना, इसको क्या किया जाए? खत्म किया। और एक आदमी था राजा राम मोहन राय, उसके साथ अंग्रेज ने, इसने साथ दिया था सती प्रथा का अंत करने के लिए 1829 में, ठीक है। ये ठीक हो गया आपके। आगे देखते हैं और आदमी, कोई काम को आदमी आ जाए तो। साहित्य के क्षेत्र में सम्मानित प्रथम महिला, ये महिला खड़ू आ गई बीच में, इला पासों चक गिले हो गए पूरा पाओड़ंगो। शांति के क्षेत्र में, हाँ ये रे ये रे ये रे, हाँ ये आदमी पूरा और रह गया। हाँ, तो भारत रत्न से सम्मानित पहला विदेशी, थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको। तो पहला विदेशी कौन है? तो सारे मुझे ये बताइए, पंचशील समझौता कब हुआ? जितने लाइव देख रहे विद्यार्थी, मुझे नहीं पता पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ, किस सन में हुआ, सारे बच्चे कमेंट करके बताओगे। बस है, क्यों गीता मारी है? इन्हें पीट करके बैठे हुए, ले रहा पानी लिया कौन क्या है? क्या हो सर, आप किस बेस पर बोल रहे हो? भाई साहब 8 से 9 साल हो गए आर्मी को पढ़ाते हुए, 2014-15 में लगा था पढ़ाने, अब देख ले कितनी साल होती है। और यही ज्यादा फील्ड पढ़ाता हूँ मैं, आर्मी। आर्मी हो गया, अपने ITBP हो गया, डिफेंस मान ले तू, और भाई पेपर हाथ से निकाल रखे हैं सारे, तो इससे थोड़ा आइडिया लग जाता है। और तेरी सलाह है भाई, तने पढ़ना है तो पढ़, नहीं तो जोड़ा लेगे रफू चक्कर हो ले। तना कोई पीला चावल कौन दिया, तेरा जी करे वो कर लिए जा। आइडिया दिमाग को खराब को। पहलो विदेशी गुण आदमी हो रहा है, इसको मिला था 1987 में, खड़े हो पाकिस्तान को, पाकिस्तान को। ऐसी कौन सा लाभ? निशांत है पाकिस्तान, निशांत पाक या निशांत पाकिस्तान। हाँ, भारत के प्रथम, भारत रत्न है, भारत के प्रथम ICS
आईसीएस की जो परीक्षा पास करने वाले कौन थे? सत्येंद्र नाथ बनर्जी। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ये याद रख लियो, पेपर में छपेगा। और भारत के पहले जो थल सेना अध्यक्ष थे ये थे जनरल एम करिप्पा। और एक मानिक शाह याद रखियो, मानिक शाह बताऊंगा आपको, जनरल मानिक शाह, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में छपेगा। भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? फील्ड मार्शल कौन थे? तो आपका जवाब क्या रहेगा? मानेक शाह। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। समस्त चैनल ये छोड़ो। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति जे शंकर कुरुप, ठीक है ना, जे शंकर कुरुप। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाले व्यक्ति कौन थे? प्रिंटिंग प्रेस लेके कौन आया था? तो याद रखना जेम्स हिक्की, जेम्स हिक्की, ये याद रखना, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करने वाला जेम्स हिक्की। रुक जाए एक बार, सर करने लग रहे हैं। उसके बाद में भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में है डी वाई चंद्रचूड़, और पहले थे हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया। उसके बाद में और देखिए आप, हाँ, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कोई देखो, देख लो नहीं कोई, ये याद रखना आप, भारत का जो पहला उपग्रह था उसका नाम क्या है? और इसे हरिकोटा से छोड़ा गया, श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। और कब छोड़ा गया? 1900। और किस देश ने हमें बना के दिया ये? हाँ, ये आ जाता है प्रश्न। भारत का आणविक केंद्र तारापुर, यानी कि भारत का जो परमाणु केंद्र जो है वो कहां पड़ता है? आपके तारापुर। जैसे रावत भाटा राजस्थान में, नरोरा परमाणु केंद्र आपके उत्तर प्रदेश में, कलपक्कम की बात करें तो तमिलनाडु में, कैगा परमाणु केंद्र कर्नाटक में। ऐसे तारापुर पूछे तो आप महाराष्ट्र में बता सकते हो। प्रथम आणविक परीक्षण ये छोड़ो, आपके जैसे परमाणु परीक्षण जो पहली बार कब किया था, तो सन के बारे में कम आता है तो देख लेना, ये पोखरण में किया था। कहाँ किया था ये? तो ये कई बार आ जाए तो बता देना, पोखरण। और पोखरण पड़ता है जैसलमेर, राजस्थान। तो पहला परमाणु परीक्षण, तो ये आणविक, यहाँ पे परमाणु भी लिख सकता हूँ, परमाणु। तो परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया? आपके पोखरण है, 1974 में प्रथम स्थान दे दिया नीचे, देखो पोखरण आपके। और आगे देखते हैं कोई और प्रश्न काम का है तो। भारत का प्रथम प्रक्षेपण मिसाइल पृथ्वी, छोड़िए, भारत की प्रथम मध्य दूरी मिसाइल, रोकिए एक मिनट, एक ये याद रखिए आप, यानी कि कई बार ये दोनों आते हैं। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा है? तो आपको पता है INS विक्रांत। और भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी की अगर बात आए तो ये याद रखना, हाँ, INS चक्र। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर की अगर बात करें तो अप्सरा। तो ये अप्सरा कहां पड़ता है? तो भी आप क्या बताओगे? महाराष्ट्र। अप्सरा कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में, मुंबई। उसके बाद में प्रथम भारतीय वायुसेना थल सेना वाला याद रखना, एम करिप्पा। उसके बाद में आप ये वाला याद रखना कि वीरता में पहला चक्कर प्राप्त करने वाला, तो परमवीर चक्कर प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन था? क्योंकि ये फौजी था ना, मेजर सोमनाथ। तो परमवीर चक्कर, तो वीरता में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? और वीर यानी कि वीरता में या आपके सैन्य क्षेत्र में शांति बनाने के लिए अशोक चक्र। तो परमवीर के बाद दूसरा कौन सा आता है? अशोक चक्र। कैसी चली कौन के? उसके बाद में देखना, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम वैज्ञानिक सीवी रमन, सीवी रमन, ये याद रखना, सीवी रमन। और कब मिला था? 1930। कोई जरूरत नहीं सन, पर इतना याद रखना 28 फरवरी को क्या बनाया जाता है? विज्ञान दिवस। तो ये विज्ञान दिवस कई बार आ जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में जो सबसे पहले जेनेटिक कोड का खोज की थी इन्होंने, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो देखो तो देख लेना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। उसके बाद में भारत की महिलाओं के बारे में प्रश्न ज्यादा बनते हैं, पुरुष से ज्यादा महिलाओं के ही प्रश्न आ रहे हैं। जैसे भारत में अगर बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट पर्सन है ना, एक तो ये आपके ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रथम बताएंगे। भारत की प्रथम IPS किरण बेदी। एक IPS तो याद रखना, तो फिर एक हो जाएगा IS, ये आपको याद रखना है, अन्ना जॉर्ज। कौन याद रखोगे? अन्ना जॉर्ज। शांति के क्षेत्र में, या सीधा प्रश्न आ जाए कि भारत में पहला नोबेल पुरस्कार कोई महिला विजेता कौन थी, पर किस क्षेत्र में? शांति। अब नोबेल पुरस्कार दो देश देते, एक तो स्वीडन और एक प्लस में नॉर्वे। नॉर्वे जो देता है वो ओनली फॉर किस में देता है? शांति।
आगे देखते हैं दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाली कौन हो जाएगी। पढ़ रखा है इतिहास में, कई बार बताया इसको तो। पर ये पूछ लिया आता है कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ बना, कहाँ पकड़ा था इसको। हाँ, कैथल में। कैथल, कैथल। उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, अब यहां देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। हाँ, इसने ये बोला है कि कांग्रेस पार्टी, और ये कांग्रेस पार्टी किसकी है, ये भारत की है। और इसमें कोई लेडीज यानी कि अध्यक्ष कौन बनी थी। अगर कोई भारत की भूमि पे जन्म लिया हो फिर कोई अध्यक्ष बनी हो तब क्या हो जाएगा आपके। हाँ, भारत यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की पहली भारतीय महिला तो सरोजनी बताना, डायरेक्ट आ जाए तो एनी बेसेंट। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली 1966 के अंदर कौन थी भैया, रीता। और मिस यूनिवर्स ब्रह्मांड का खिताब सुष्मिता सेन। मिस वर्ल्ड पूछे विश्व सुंदरी और ब्रह्मांड सुंदरी तो रीता फारिया तो करोगे वर्ल्ड के लिए, और यूनिवर्स पूछे तो आपके सुष्मिता सेन, हीरोइन है ना। आगे देखते हैं, ये आगे नीचे मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली कौन है, सुष्मिता सेन। उसके बाद में देखते हैं, ये थोड़ा सा याद रखना, जब शुरुआत में जब 1947 में एक प्रधानमंत्री ने कैबिनेट मंत्री एक बनाई थी, उसमें पहली कोई केंद्रीय मंत्री जो पद दिया गया महिलाओं को वो कौन थी, राजकुमारी अमृता कौर, ये थोड़ा सा याद रख लेना। उसके बाद में राज्यसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष या उप सभापति, मत पढ़ना। उसके बाद में प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। उसके बाद में योजना आयोग की पहली, चाहे आप इसको नीति आयोग बोल सकते हो, पर नीति आयोग की कोई महिला नहीं बनी, क्योंकि नीति आयोग कब बना है, 2015 में। लेकिन ये तो पहले से चला आ रहा है, अब इसको बदल के नीति कर दिया। नीति का देश का प्रधानमंत्री होता है। गुरुजी मैं पढ़ा